बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी चिकन पोटैटो कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत झटपट बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। गर्मियों में तो बहुत लाइट सा खाने को दिल करता है, कभी सालन वगैरह खाने को दिल ना करे तो आप ये बनाइए, ये सबको पसंद आएंगे और सब चट कर जाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं, बॉयल करके मैश कर लिए हैं। 200 ग्राम्स चिकन को बॉयल करके श्रेड कर लिया है। यहाँ पर हेल्दी करने के लिए मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड की हैं। 2 टेबलस्पून मैंने सब कुछ ऐड किया है। आप जितना भी ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। आप स्पाइसेस ऐड करेंगे। भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि वेजिटेबल्स, चिकन और पोटैटोज़ यकजान हो जाएं और सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं कबाब्स की शेप दे लूँगी। मैं इनको सीख कबाब की तरह से लंबी शेप दे रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप गोल दीजिए, स्क्वायर दीजिए, जो भी आप शेप देना चाहते हैं कबाब्स की दे सकते हैं। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो आप बना सकते हैं इजीली। कबाब की शेप बनाते हुए हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि आलू हमारे हाथों पे चिपके नहीं और हम इजीली कबाब की शेप दे सकें। बहुत अच्छे से नीट सी शेप देंगे, क्रैक्स नहीं होने चाहिए ताकि फ्राई करें तो हमारे आलू और जो चिकन हमने डाला है वो बिखरे नहीं, प्रॉपर शेप आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने शेप दे ली है, बाकी भी मैं इसी तरह से शेप दे लूँगी। आप चाहें तो इनको 4 से 5 दिन बना के रख भी सकते हैं और ये रेसिपी आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मैं इन पर कोटिंग करूँगी। अगर आपको कोटिंग नहीं करनी है तो आप जब पोटैटोज़ वगैरह मिक्स करेंगे तब आप इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 to 4 टेबलस्पून क्रम्स ऐड करके मिक्स कर सकते हैं और डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इन पर कोटिंग करूँगी। पहले एग की कोटिंग करेंगे। 1 एग लिया है मैंने यहाँ पर, उसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब कबाब को हम पहले एग कोट करेंगे और फिर क्रम्स की कोटिंग करेंगे। आप चाहें तो डबल कोट भी कर सकते हैं ताकि हमारे जो कबाब हैं ज़्यादा क्रिस्पी बने। मैंने भी डबल कोटिंग ही की थी। इसी तरह से मैं एग और क्रम्स की कोटिंग करके सारे रख लूँगी। कुछ मैं आज फ्राई करूँगी और कुछ मैं स्टोर कर लूँगी। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, इस तरह से आप मिक्स करके उनको वेजिटेबल्स देंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो वेजिटेबल्स खा रहे हैं और हेल्दी स्नैक भी हो जाएगा बच्चों के लिए। ये देखिए मैंने कोटिंग कर ली है। इसी तरह से मैं सब पे कोट कर लूँगी। मैं कभी आलू और चिकन के बनाती हूँ, कभी इस तरह से वेजिटेबल्स मिक्स कर देती हूँ जिससे बच्चों को पता भी नहीं चलता और बच्चे वेजिटेबल्स खा लेते हैं इजीली। और कभी कभी मैं इस तरह से बना के बच्चों को बर्गर बन में बर्गर भी बना के दे देती हूँ। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि मैंने बीच में क्या डाला है। या तो ब्रेड में फिलिंग करके सैंडविच बना देती हूँ। आप एक ही रेसिपी से 2 रेसिपीज़ रेडी कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम है, इस तरह की चीज़ें बच्चे खा भी लेते हैं और ख़राब भी नहीं होती हैं। आलू और चिकन तो ऐसी चीज़ है जो हर घर में हर टाइम ही मौजूद होते हैं, तो आप ये इजीली बना सकते हैं जब भी चाहें। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इनको 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, लेकिन हमें फ्लेम को लो रखना है। पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया था और जब मैंने इसमें कबाब ऐड किए थे तो मैंने लो फ्लेम कर दिया था ताकि हमारे जो क्रम्स वगैरह हैं वो जले नहीं, उन पर डार्क कलर नहीं आए। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर चाहिए और क्रिस्पी करना है, हमें इसको जलाना नहीं है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, एक साइड से थोड़ा कुक हो चुका है, सेटल हो चुका है कबाब। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। इसी तरह से 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से कुक करेंगे। जब दोनों साइड्स इक्वल कुक हो जाएंगी फिर हम इस पर लाइट गोल्डन सा कलर लाने के लिए मज़ीद 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि कबाब क्रिस्पी बने और जब हम इनको उठाएं और ये टूटे नहीं।
अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो कि आपकी तरफ से हौसला अफजाई है, जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए न्यू से न्यू रेसिपी लेकर आने की। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।